बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट नासिर उड़ैच और एग्रीकल्चर गुरु में खुशामदीद। दोस्तों, आज की हमारी ये जो वीडियो है ये बैंगन की काश्तकारी के हवाले से बनाई गई है। इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो के अंदर बैंगन की पनीरी से लेके इसकी मुंतकिली तक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। कोशिश करें इस वीडियो को मुकम्मल तक देखें ताकि बहुत सारी ऐसी बातें जो आप पहले नहीं जानते वो आप इसके अंदर जान सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि बैंगन की जो फसल है ये हमारी बहुत ही ज़्यादा कामयाब फसल कंसिडर की जाती है। बैंगन की काश्तकारी के हवाले से बताऊं को ये वाली फसल सेम कद्दू की तरह पूरा साल सिर्फ़ और सिर्फ सर्दी के 3 महीने और जब ज़्यादा बारिशें होना शुरू हो जाती हैं तो तब इसकी प्रोडक्शन रुकती है। अदरवाइज़ इसकी जो प्रोडक्शन है वो सारा साल अगर हम इसको स्प्रे वगैरह इसके खाद वगैरह देते रहें तो ये फसल चलती रहती है। सबसे पहली बात तो ये है कि बीजों के हवाले से बात करूं तो बीज जो शामली बीज है, लंबा बैंगन बीज है वो अरहम वालों का, और इसके अलावा क्लस्टर किंग जो हमने भी काश्त किया हुआ है, शामली भी किया हुआ है, ये सेमिनस वालों का है। इनके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे बीज हैं। हर एक इलाके के अंदर बहुत सारी कंपनियां सीड सप्लाई करने वाली। अगर आपको इसके अलावा कोई अच्छा बीज मिलता है तो आप वो काश्त करें। अगर पनीरी के हवाले से मैं बात करूं, जो पनीरी है बैंगन की सर्दियों के अंदर तकरीबन 2 महीनों से लेके तकरीबन 2.5 महीनों के अंदर बैंगन की पनीरी तैयार होती है। लेकिन गर्मियों के अंदर अगर मैं बात करूं तो गर्मियों के अंदर तकरीबन ये 1 महीने से लेके 40 दिन के अंदर इसकी पनीरी तैयार हो जाती है। बैंगन की पनीरी की जो मुंतकिली है ये तकरीबन हम 15 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि जैसे ही मौसम खुलता है तब से हम इसकी पनीरी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जब कोरे और सर्दी के चांसेस होते हैं उसमें पनीरी के मर जाने के चांसेस होते हैं। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम 15 फरवरी से लेके तकरीबन जून तक इसकी जो पनीरी है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उगा भी सकते हैं। जितनी जल्दी हम इसकी पनीरी को मुंतकिल करेंगे उतना उगेता हमारा बैंगन कंसिडर किया जाएगा, और जितनी पछेती हम करेंगे उतना पछेता हमारा बैंगन कंसिडर किया जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि पनीरी जितनी जल्दी आप मुंतकिल करें ताकि आप ज़्यादा देर तक मंडियों के अंदर रह सकें। इसकी बैंगन की काश्तकारी के हवाले से कुछ चंद सिफारिशात हैं। अगर आप उनके ऊपर अमल करें तो आप इंशाल्लाह आप अपनी बैंगन की फसल के अंदर से ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि जब भी पनीरी को ट्रांसफ़र करते वक्त वो वाले पौधे जो बहुत बारीक हैं, जिनका जो तना है वो बहुत बारीक है और आपको लग रहा है कि जैसे ही आप इसकी मुंतकिली करेंगे वो मर जाएगा, वो उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो परवरिश है वो नहीं होगी, उसको हरगिज़ भी मुंतकिल ना करें। दूसरी बात, पनीरी को मुंतकिल करने से तकरीबन 10 से 12 दिन पहले उसे पानी हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि अगर आप 10 से 12 दिन पहले उसको पानी रोक देंगे तो उसकी जो तना है वो थोड़ा सा हार्डनेस उसके अंदर आ जाएगी, जिसकी वजह से उसके टूटने के चांस कम हो जाएंगे और उसके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, पनीरी को ट्रांसफ़र करते वक्त खालियाँ और ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी खालियाँ इसकी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बहुत घना बैंगन लगा देते हैं, उसकी बात बाद में करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं ज़मीन की तैयारी की। ज़मीन की जो तैयारी है अच्छी तरह से इसकी ज़मीन की तैयारी करें, क्योंकि जब जो बैंगन की फसल है ये काफ़ी लंबी है और 1 साल तक इसकी जो ज़मीन है वो दोबारा उसके अंदर हल नहीं चलाया जाएगा। इसलिए पहली ही दफ़ा इसकी इस तरह से तैयारी करें कि आपको ये लगे कि अब मेरी जो ज़मीन की तैयारी है वो सही मुकम्मल तौर पर हो गई है। जितनी बुरबरी आपकी ज़मीन होगी वो उतनी अच्छी होगी। इसके अंदर मुर्गी खाने की जो रूढ़ी है वो लाजमी इस्तेमाल करें, और 2 बोरी फास्फोरस 1 बोरी पोटाश लाजमी इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब आप इसकी खालियाँ डालने लगें तो जो इसकी खालियाँ हैं तकरीबन 3.5 फुट का
एक खाली से दूसरी खाली का फासला होना चाहिए। बैंगन की फसल के लिए हमेशा छोटी खाली का इंतखाब करें, बड़ी खाली हरगिज़ ना लगाएं। जब मतलब आप एक लाइन आपने बैंगन की पनीरी लगाई है तो उस पौधे से लेके दूसरे पौधे तक इसका जो दरमियानी फासला है तकरीबन 3.5 से 4 फुट भी हो तो वो भी अच्छा है। और एक पौधे से उसी खाली के अंदर दूसरे पौधे तक इसका दरमियानी फासला जो है वो 2 से 2.5 फुट होना चाहिए। ये जो पैरामीटर है ये बहुत अच्छा पैरामीटर है। इस पैरामीटर के मुताबिक अगर आप बैंगन की फसल लगाएंगे तो इंशाल्लाह इसके मुताबिक, और अगर कोई और इसका पैरामीटर आपके मुताबिक है तो वो लगा कर देखें और इन दोनों के अंदर प्रोडक्शन का रिज़ल्ट देखें कितना अच्छा रिज़ल्ट निकलता है जो पैरामीटर मैंने आपको बताया। इसकी वजह यह है कि जो बैंगन का पौधा जब इसको चारों तरफ से हवा लगती है तो इसकी जो प्रोडक्शन है, इसके जो फूल लेने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि जब आपकी फसल के अंदर हवा का गुज़र होगा तो उसके अंदर सूंडी के पैदा होने के चांसेस भी कम होंगे, क्योंकि बैंगन के अंदर सबसे बड़ा जो मसला होता है वो सूंडी का होता है। एक दफ़ा आपकी फसल के अंदर सूंडी का अटैक हो गया तो इसको सूंडी से पाक करना बहुत मुश्किल एक टास्क समझा जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसके अलावा पनीरी को मुंतकिल करने के लिए जो अच्छा वक्त है वो सेकंड टाइम है। तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बाद पानी लगाकर खालियों के अंदर इसकी पनीरी मुंतकिल करें। और दूसरी बड़ी बात, जब आप खाली के एक साइड के ऊपर पौधा लगाएंगे तो दूसरी साइड से आप ट्रैक्टर के साथ या मज़दूर लगाकर कहीं के साथ इसके साथ मिट्टी लगाएंगे। मिट्टी के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, स्पेशली बैंगन की फसल के लिए, क्योंकि बैंगन की फसल का जो पौधा है वो तकरीबन 3.5 से 4 फुट तक हो जाता है और इसका जो दायराकार है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। और जब हवाएं चलती हैं तो इसके बहुत सारे जो पौधे होते हैं वो लेट जाते हैं, ज़मीन के साथ लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाती है। और जब आप पौधे की जड़ों के साथ मिट्टी लगाते हैं, एक तो जो पौधे हैं इंशाल्लाह आपके नहीं गिरेंगे, और दूसरा ये कि आपके जो बैंगन की फसल है के जड़ों के साथ जब मिट्टी लगेगी तो उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। और बैंगन की जड़ों के साथ जब मिट्टी लगाने लगें तो जो पोटाश और डीएपी लाजमी उसके नीचे उसका छटा लगा के तो उसके ऊपर मिट्टी लगाएं। इसके अलावा जब कभी भी आपकी ज़मीन के अंदर सूंडी का अटैक हो, सूंडी की स्प्रे काफ़ी कंपनियां हैं, बहुत ज़्यादा कंपनियां हैं जो अच्छी प्रोडक्शंस दे रही हैं। एमामेक्टन फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी है। इसके अलावा ऊपर भी स्प्रे करें और कार्बोफ्यूरान नीचे जो दानेदार जहर होता है उसका भी एक थैला 1 एकड़ के अंदर लाजमी छटा लगाएं, जिसकी वजह से आपकी फसल जो जड़ों से सूंडी ऊपर आती है वो भी इंशाल्लाह नहीं आएंगे। और इसके अलावा और भी एक शिकायत होती है कि जो बैंगन की फसल के अंदर बहुत सारे जो पौधे होते हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं, और इंशाल्लाह जब आप कार्बोफ्यूरान का जहर का छटा लगाएंगे तो जो जड़ों की बीमारियां होती हैं, समझ लें कि जड़ों की बीमारियां जहर डालने से उसके अंदर भी काफ़ी मिकदार में कमी आएगी। पानी के हवाले से अगर बात करें तो पानी इसकी जाग हम जिसे कहते हैं पनीरी लगाने के बाद की, वो तकरीबन 4 दिन के बाद लगाएं। और ज़्यादा जो गर्म मौसम के अंदर तकरीबन 5 से 6 दिन के बाद इसका पानी का शेड्यूल हो। और सर्दी अगर सर्दी आए या बारिशें आएँ तो इसकी जो मिकदार है वो आगे पीछे की जा सकती है। और इसके अलावा हमने भी ये भी आप देख रहे हैं कि ये लगाया हुआ था और इसकी जो कटाई है वो करना लाजमी थी, क्योंकि जनवरी के अंदर हम इसकी कटाई कर लेते हैं और इसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट मार्च के अंदर हो जाती है, यानी कि मार्च के पहले हफ्ते के अंदर ही बैंगन की जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है और अप्रैल के मिड तक इसका एंड हो जाता है। ये तकरीबन 1.25 से 1.5 महीना तक ये ज़्यादा फल देता है और उसके बाद ये रुक जाता है और उसके बाद इसके अंदर हल चला के और फसल लगाई जा सकती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो जिसे हम मोंडा
बैंगन कहते हैं, ये बहुत जल्द अब मार्केट के अंदर आ जाता है और मार्केट के अंदर एक अच्छा रेट मिलता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर खर्चा भी बहुत कम होता है और इसका जो रेट है उसके ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो बीज जो पनीरी ये 15 फरवरी तक मुंतकिल की जाएगी, तकरीबन अप्रैल के मिड में आएगी और अप्रैल के मिड तक जो मोंडा बैंगन है उसका एंड हो गया होगा। और इसलिए इसकी अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो जो बैंगन के ऊपर टोटल खर्चा है ये तकरीबन 50,000 तक आप कह सकते हैं। अगर आपके पास जो ज़मीन है वो ठेके के ऊपर है तो फिर इससे ज़्यादा हो सकता है। अगर इसके अंदर हम नफ़े की बात करें तो जो बैंगन की फसल होती है वो काफ़ी लंबी होती है, ये तकरीबन 5, 6, 7 महीने तक भी चलती रहती है और मार्केट के अंदर अगर हमें एक दफ़ा भी अच्छा रेट मार्केट के अंदर मिल जाए तो एक अच्छा नफ़ा मिलने के चांसेस होते हैं। इसलिए अगर किसी किस्म का कोई बैंगन से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट के अंदर लाजमी करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर उड़ैच, अल्लाह हाफिज़।